Welcome again guys in MHCET series of Catch 25 where we are going to continue with laws of motion। इसके पहले के अगर दो वीडियो आपने नहीं देखे तो हमारे लिंक्स आपको ऊपर मिलेंगे जिसके ऊपर क्लिक करके उन्हें देखो, क्योंकि उन वीडियोस में हमने बेसिक्स डिस्कस किया है जो आपको ये वीडियो में काम में आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये स्टेटमेंट होता है, ये थियरी बोलता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जब भी कोलिजन होता है तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स ऑफ द सेम masses. The moment of 2 parts are minus 2 pi and pj. What is the magnitude of the momentum of the third part? अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन हमको दिया है और हमें पूछा गया है कि थर्ड पार्ट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक चीज तो पक्का है कि तीनों पार्ट का जो भी मोमेंटम होगा, लेट्स ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर लॉजिक। इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि बॉम्ब अभी तक एक्सप्लोड नहीं हो रहा है, तो दैट मींस फ्रैगमेंट के पास वेलोसिटीज नहीं है। व्हाट अबाउट फाइनल मोमेंटम? तो फाइनल मोमेंटम 3 पार्टिकल की वजह से आ रहा है। एक तो है -2pi जो गिवन है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक है pj जो है अलोंग y एक्सिस, एंड देयर इज थर्ड क्वांटिटी दैट इज अननोन। अभी इसको मैंने x वेक्टर बोल दिया क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैं x वेक्टर को अगर राइट हैंड साइड लिखूंगा तो -2pi लेफ्ट साइड आके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा pj। अगर आप मुझे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलोगे इसका, तो कैसे निकालूंगा? वेक्टर का लॉजिक, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ i के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर एंड j के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर। तो 2p का स्क्वायर will be 4p square and minus p का स्क्वायर p square, so eventually you get 5p square. So root 5 and p square square root के बाहर आके आपको मिलता है p, and that's how we got the final answer. Next question. A body of mass m1 moving with a uniform velocity of 40 meter per second collides with another body of mass m2 at rest. तो मास m2 एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, तो दैट मींस इसका इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u2 विल बी 0 एंड देयर इज वन मास दैट इज m1, इट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। द टू बॉडीज टुगेदर बिगिन टू मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो होता क्या है कि जैसे ये कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चिपक के दे मूव विद द सेम वेलोसिटी। हमें पूछा गया है उनके मासेस का रेशियो क्या है, बराबर, ये क्वेश्चन है। क्या बोला? उनके मासेस का रेशियो क्या है। कैसे निकालोगे? पहली बात तो हमें एक प्रिंसिपल पता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड एज पर दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ये हुआ आपका इनिशियल कंडीशन, ये हुआ आपका फाइनल कंडीशन। क्या प्रिंसिपल है? समेशन ऑफ पी आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी एफ। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 इंटू u2, तो 0 है तो मैं टाइम थोड़ा सेव कर लेता हूं। व्हाट अबाउट द फाइनल सिनेरियो? दोनों क्लब हो रहे हैं तो m1 प्लस m2 इंटू v हो रहा है। m1 का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं, u1 का वैल्यू 40, ये तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे m1 प्लस m2 है, करेक्ट। सो लेट मी राइट m1 प्लस m2 into v का वैल्यू एंड फाइनल वेलोसिटी कितना दिया आपको? 30। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ा और इसको इजी करने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो आप ये जो 30 है उसको लेफ्ट साइड में डिवाइड को डालोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40/30। m1 राइट साइड चला जाएगा, आपको मिलेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1, करेक्ट। सो 40/30 इट एक्चुअली बिकम्स 4/3। अगर समझो मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो ये क्या हो जाएगा? m1 अपॉन m1 विच इज 1 प्लस m2 अपॉन m1। फिर क्या करना है आपको? आपको m2 अपॉन m1 अगर निकालना है तो आप यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो दिस विल बी 4/3 माइनस 1, सो 3 1s आई थिंक इट विल बी 1:3। बट ये तो m2 अपॉन m1 का रेशियो हुआ, आपको उसका उल्टा चाहिए, दैट इज m1:m2 एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3:1। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A uranium-238 nucleus originally at rest. तो यूरेनियम ओरिजिनली कैसे डियर्स? रेस्ट पे है, तो ओरिजिनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया। Emits an alpha particle. The alpha particle travels with the speed of v meter per second. What is the recoil speed of the residual nucleus? So होता क्या है कि ये जो एलिमेंट है वो अपने में से अल्फा पार्टिकल को फेंक के मारता है with the velocity v,
ऑब्वियसली जब वो फेंक के मारेगा, जो बचा हुआ एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल एलिमेंट। ये रेसिडुअल एलिमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, कितने स्पीड के साथ वो हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स से दैट स्पीड इज v डैश। क्या बोला? दैट स्पीड इज v डैश। अभी क्या करेंगे? मासेस मालूम होना जरूरी है। हीलियम इज यूजुअली रिटन एज लाइक दिस 4 2, मतलब हीलियम के अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, करेक्ट। व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट? अदर एलिमेंट कौन सा? ये तो हीलियम का हो गया, 4 न्यूक्लियॉन्स हो गया। अभी v डैश v डैश v डैश कैसे निकालोगे आप v डैश को? तो आपको रेसिडुअल का भी मास मालूम होना जरूरी है। इनिशियल क्या था? 238, उसमें से 4 न्यूक्लियॉन्स चले गए, कौन लेके गया? हीलियम। तो इसका मास अगर 4 है तो इसका कितना बचा? 234। नाउ वी कैन यूज द प्रिंसिपल, राइट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू समेशन ऑफ फाइनल मोमेंटम डियर्स। समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम, तो मास दैट इज 238 इंटू 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी 0 था। फाइनल मोमेंटम में क्या होगा? तो दोनों का वैल्यू हम लोग क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो ये हो जाएगा सॉरी 234 इंटू वी डैश प्लस 4 इंटू वी। अभी मुझे क्या करना है? वी डैश निकालना है। तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 234 इंटू वी डैश प्लस 4v। तो क्यों ना मैं प्लस 4v को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूं, तो ये माइनस 4v हो जाएगा, 234 डिवाइड को आ जाएगा, तो ये रहा आपका वैल्यू ऑफ v डैश। ऐसा एक ही ऑप्शन है, आई थिंक 2 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल होने के बाद एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज b। The negative velocity indicates that the residual element will move exactly opposite to alpha particle. Next question. A body of mass 1 kg is projected vertically upward with a speed of 100 meter per second. After 5 seconds, it explodes into 2 parts. तो पहले आपका बॉडी था ग्राउंड पे, लेट्स से ग्राउंड पे था, और ग्राउंड से हम लोगों ने उसने कितने वेलोसिटी से भेजा? 100 मीटर पर सेकेंड। देखो गाइस, वो 100 मीटर पर सेकंड पे एक्सप्लोड नहीं हो रहा है, वो कितने टाइम के बाद एक्सप्लोड होगा? 5 सेकंड के बाद। तो मैंने 5 सेकंड यहाँ पे मार्क किया, इधर इसके 2 टुकड़े कर दिए, ये कचा कचा हो गया 2 टुकड़ा, बराबर। अभी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, बट ये एक्सप्लोजन होने से पहले इसका वेलोसिटी चेंज होगा ना, जो 100 मीटर पर सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है। लेट मी ट्राई टू मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम अ लिटिल बिट मोर क्लियर। तो 5 सेकेंड ट्रैवल होने के बाद उसका कुछ तो स्पीड चेंज होगा, वो स्पीड क्या होगा वो पहले मालूम होना चाहिए। कैसे निकालेंगे वो स्पीड? आपके पास इनिशियल स्पीड है, आपके पास फाइनल स्पीड निकालना है, आपके पास टाइम अवेलेबल है। वी कैन सिंपली यूज द फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at। v का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू 100 है, a का वैल्यू माइनस g। सर क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, बराबर ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड सिंस वी आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, वैल्यू विल बी माइनस g। टाइम कितना दिया है आपके पास? 5 सेकेंड। सो दैट मीन्स 10 इंटू 5 50, 100 माइनस 50 50, तो वेलोसिटी कितना हुआ? 50। नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्ट। तो आपका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? आपका इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। मास 1 है इंटू 50, तो आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया 15 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब इसके बाद ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, बराबर। तो हो गया 2 कंपोनेंट में। एक पार्ट कम बैक होता है, मतलब नीचे आता है, कितने वेलोसिटी के साथ? मतलब ये 400 ग्राम का है, बट ये 25 मीटर पर सेकेंड से नीचे आता है। हमें पूछा गया दूसरा क्या होगा, हमें पता नहीं वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट लॉजिकली स्पीकिंग अगर एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाना ही पड़ेगा। सो फॉर सम टाइम बीइंग लेट्स एज्यूम दैट इट इज v। मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, जस्ट v कंसिडर करते हैं। और उसका मास कितना दिया है? अगर समझो 1 पार्ट है जिसका मास ये 400 ग्राम है, तो बचा हुआ मास कितना होगा? 600 ग्राम, है ना। तो उसका मास 0.4 kg हो जाएगा और इसका मास 0.6 kg। अभी फाइनल मोमेंटम अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी मास इनटू दीज वेलोसिटीज। सो 0.4 इंटू 25 प्लस 0.6 इंटू न्यू वेलोसिटी, लेट्स से v डैश, ये हमें पता नहीं। इक्वेट करते हैं इनिशियल और फाइनल को, तो 50 बिकम्स इक्वल्स टू 0.4 इंटू 25 विच इज नथिंग बट 1, है ना। तो 0.25 को हम लोग 0.1 नहीं होगा, इट विल बी 4/10, 10। So the answer will be 10.
सो दिस विल बी 10 और यहाँ पे क्या है 0.6 इंटू वी डैश। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 50 माइनस 10 और बचा क्या है ये 0.6 इंटू वी डैश। अभी कैसे सॉल्व करोगे आप, तो वी डैश क्या हो जाएगा 40 अपॉन 6 बाई 10। सो 10 ऊपर जाएगा, आपको मिलेगा 400 अपॉन 6। सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट। 1 तो नहीं आएगा, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। वेलोसिटी फाइनल किसका कितना आया 15, यहाँ तक तो सही है। फिर आपको क्या दिया है मास, 1 पार्ट ऑफ द मास 400 ग्राम कम्स बैक। ओ हो कम्स बैक मतलब ये निगेटिव होना चाहिए था, निगेटिव। तो अगर ये यहाँ पे निगेटिव है अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो नीचे क्या होना चाहिए था प्लस, तो यहाँ पे 60 आना चाहिए था। 60 6 बाई 10 तो आंसर आएगा 100 और डायरेक्शन क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स 100 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। वी आर डन विद द क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's continue with this question. A man of mass 50 kg standing in the gravity free space. कितने मीटर ऊपर बोला है 10 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो इमेजिन करो यहाँ पे एक पर्सन है जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, कितने ऊपर 10 मीटर। एंड देन वो एक पत्थर को नीचे फेंकता है जिस पत्थर का मास है 0.5 kg। तो उसने 0.5 kg के स्टोन को नीचे फेंका। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टोन इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है कि देखो जैसे वो पर्सन उस स्टोन को नीचे फेंकेगा तो पर्सन भी ऊपर चला जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी फ्री है तो मोमेंटम डायरेक्टली कंजर्व हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट का। तो पर्सन एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस ऊपर चला जाता है, बराबर। दैट मीन्स लेट्स से 10 मीटर में कुछ और डिस्टेंस वो ऊपर चला गया, दैट इज एस डैश। क्लियर। तो एस डैश निकालना है मुझे, कैसे निकाल पाओगे? पहली बात तो लेट्स फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बराबर। तो आपका स्पीड दिया है 2, डिस्टेंस दिया है 10, कैन यू फाइंड आउट टाइम? देन टाइम विल बी 10/2 विच इज नथिंग बट 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में पत्थर नीचे जाता है, उतना ही टाइम में पर्सन कितना ऊपर जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम 5 सेकेंड सेम रहेगा, बट पर्सन का वेलोसिटी कितना होगा? लेट्स अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टोन का 2 मीटर पर सेकेंड है, मास है 0.5 kg। पर्सन ऊपर जाएगा विथ सम वेलोसिटी और उसका मास कितना दिया है आपको 50 kg। सो वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड बाय दैट लॉजिक स्टोन का जो भी मोमेंटम होगा दैट इज 0.5 into 2 will be equals to 50 into v. So that will be 0.5 into 2 1 equals to 50। ये हो गया आपका वेलोसिटी, कितना हुआ 1/50। आ गया आपको वेलोसिटी मिल गया, आपको टाइम भी पता है। तो पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो दैट विल बी 1/50 इनटू टाइम। करेक्ट आंसर इज 1/10 मीटर एंड दैट इज नथिंग बट 0.1 मीटर। तो ग्राउंड से उसका डिस्टेंस कितना हुआ? ग्राउंड से डिस्टेंस हुआ s प्लस h डैश which is 10 plus 0.1 and answer is 10.1 मीटर। देखो कितने सारे कंसेप्ट यूज हुए एक सिंगल क्वेश्चन में। आई होप आपको आज का सारा सेशन समझा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे ही कंसेप्ट्स के लिए वीडियो देखते रहो। बाय बाय, टेक केयर।